अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। सॉरी, आज मैं आपके सामने फेस वीडियो नहीं बना सका क्योंकि आज मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देनी है। तो मैंने सोचा मैं आपके जो पहले 3-4 मिनट होते हैं वो बिल्कुल ज़ाया ना करूं और आपको बताऊं, जैसे आपने थंबनेल पर देखा, टाइटल में देखा कि अगर आप लोग अल्टेस 1.6 ऑटोमेटिक एक्स जो न्यू बम्पर में आई है, अगर आप लोग मीज़ान बैंक से 1 साल से 7 साल के लिए लीज कराना चाहते हैं 20% डाउन पेमेंट से लेकर 55% डाउन पेमेंट के साथ, ये गाड़ी आपको कितने की मिलेगी। याद रहे कि अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो भी ये वीडियो आप जो है देखें, ये आपकी हेल्प करेगी क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो तकरीबन हर बैंक का बराबर होता है। तो भाई अगर किसी और बैंक से भी आप लेने जा रहे हो तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको अल्टेस 1.6 2021 मॉडल बैंक से कितने की मिलेगी। और आपके कुछ सवालात होते हैं, मैं उनके जवाब आखिर में दूंगा। आप लोग अक्सर पूछते हो कि कौन कौन सी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, हमारी स्टेटमेंट बैंक के अंदर कितनी होनी चाहिए। पहले हम ये सारा कैलकुलेटर ओपन है, ये चीज़ें देख लेते हैं, वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा। लेकिन जो बेनिफिट आपको मीज़ान बैंक में मिलने वाले हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, मीज़ान बैंक कार अजारा रेंटल कलेक्शन। ठीक है कि मीज़ान बैंक आपको गाड़ी रेंट पे देती है। अब रेंट वाला लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ करके मीज़ान बैंक बेसिकली सूद से बच रहा है कि भाई हम तो गाड़ी रेंट पे दे रहे हैं, मतलब आप उनसे गाड़ी लेके रेंट पे चला रहे हो, आप हर महीने उनको दे रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ मेरे भाइयों का क्वेश्चन होता है कि जवार भाई अगर हमने 5 साल के लिए 1 या 2 या 3 साल के लिए गाड़ी ली है तो जब हम मुकम्मल गाड़ी का हर महीने रेंट देते रहेंगे और जो हमारा 3 या 4 साल का एग्रीमेंट होगा तो क्या मीज़ान बैंक हमसे गाड़ी वापस ले लेगी? नहीं भाई, वो गाड़ी आपकी होगी, ठीक है, क्योंकि आप फिर उसकी मुकम्मल पैसे दे चुके होंगे। उसके बाद जो मीज़ान बैंक का दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि मीज़ान बैंक आपसे इंश्योरेंस और ट्रैकर के आपसे एडवांस में नहीं लेते, इसलिए जो आपकी डाउन पेमेंट होती है वो कम बनती है। फैसल बैंक का भी सेम यही तरीक़ाकार है। अदर बैंक की मैं बात करूं तो वहां पर आपसे इंश्योरेंस और ट्रैकर के डाउन पेमेंट के साथ जो है वो अमाउंट ले लेते हैं, जिससे आपको नुकसान ये होता है कि आपकी डाउन पेमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और जो बड़ा बेनिफिट आपको मीज़ान बैंक से और फैसल बैंक से मिलेगा वो ये है, एग्जाम्पल यहाँ पर ये गाड़ी 33,33,000 रुपए कीमत है अल्टेस एक्स 1.6 ऑटोमेटिक की, ठीक है। तो अब ये गाड़ी बुक हो जाएगी। अगर आप एलिजिबल हो जाओगे बैंक से, बैंक आपको ड्राफ्ट दे देगा, यानी कि कंपनी की तरफ, यानी कि कंपनी को आपकी बुकिंग जो है भेज देगा मीज़ान बैंक। तो जब तक आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, एग्जाम्पल 6 माह बाद आपको गाड़ी मिलती है, तो उन 6 माह जिसमें आपको गाड़ी नहीं मिली, आपसे कोई मंथली रेंट या मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं ली जाएगी। समझ आ गई मेरी बात की? अगर मैं फैसल बैंक और मीज़ान बैंक से हट के बात करूं तो वो भाई आपकी गाड़ी की जब पेमेंट चली जाती है टोयोटा कंपनी या जिस भी कंपनी की आपने गाड़ी लीज कराई है, तो वहां पर क्या होगा, वो आपसे हर महीने की इंस्टॉलमेंट भी लेते रहेंगे। लेकिन जो मीज़ान बैंक है, जब तक आपके गाड़ी हाथ में की नहीं देंगे उस वक्त तक आपसे किसी किस्म का कोई मंथली रेंट नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट थे। अब 33,33,000 रुपए गाड़ी की नकद प्राइस है। अगर आप लोग 20% बैंक को डाउन पेमेंट देते हो तो आपकी कुल डाउन पेमेंट कितनी बनेगी? 6,66,600 रुपए, ठीक है। 1 साल के लिए अगर आप ले रहे हो तो आपकी जो हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 2,44,690 रुपए। याद रहे कि ये 1 साल के लिए अगर आप 12 इंस्टॉलमेंट कराना चाहते हो। अगर आप 24 इंस्टॉलमेंट कराना चाहते हो, आप कहते हो हम 2 साल के लिए लीज कराते हैं 20% के साथ, तो 1,33,342 रुपए आपकी हर महीने की किस्त बनेगी या रेंट बनेगा। 3 साल के लिए लीज कराते हो तो हर महीने आपको 96,458 रुपए देने होंगे। 4 साल के लिए लीज कराते हो तो आपको 78,562 रुपए की हर महीने किस्त मीज़ान बैंक को देनी होगी। 5 साल की लीज कराते हो तो 68,177। 6 साल के लिए अगर आप लीज कराते हो तो 61,584, और 7 साल के लिए अगर आप लीज कराते हो तो 57,187 रुपए आपको देने होंगे। चलिए जी, अब हम डाउन पेमेंट को बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं हम 25% बैंक को दे देते हैं, तो हमारी जो डाउन पेमेंट होगी, जो एडवांस हमें देना होगा वो होगा 8,33,250। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो आपको
डाउन पेमेंट में बता रहा हूं इसके अंदर इंश्योरेंस और ट्रैकर के पैसे ऐड हो चुके हैं और ये हर महीने की जो आपकी किस्त होगी उसके अंदर ये ऐड होंगे, ना कि ये आपसे 1 साल पहले के एडवांस में लेंगे। ठीक है, जस्ट इस डाउन पेमेंट में आपसे जो रजिस्ट्रेशन के पैसे हैं वो नहीं ले रहे, बाकी सारे चार्जेस इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम 25% के साथ ले रहे हैं तो हमारी 8,33,250 रुपए डाउन पेमेंट बन गई। 1 साल के लिए लेते हैं तो हर महीने की किस्त बनेगी 2,29,923 रुपए। 2 साल के लिए लेते हैं तो 1,25,517। 3 साल के लिए लेते हैं तो 90,922 की हर महीने की किस्त बनेगी। 74,132 रुपए बनेंगे। अगर हम 4 साल के लिए लेते हैं हर महीने 74,132 देने होंगे। अगर हम 5 साल के लिए लेते हैं तो 64,385 हर महीने देने होंगे। अगर हम 6 साल के लिए लेते हैं तो 58,194 रुपए देने होंगे हर महीने। अगर हम 7 साल के लिए लीज कराते हैं 25% डाउन पेमेंट के साथ तो 54,064 रुपए हमें हर महीने बैंक को देने होंगे। चलें जी नीचे आ जाए, 30% वाला पूरा हम हिसाब देख लेते हैं। अगर हम 30% मीज़ान बैंक को देते हैं एल्टेस 33,33,000 नकद वाली गाड़ी की तो हमारी 9,99,900 मतलब के 10 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देनी होगी 30% के साथ। और हमारी हर महीने की किस्त बनेगी, अगर हम 1 साल के लिए लीज करा रहे हैं 2,15,155 रुपए। 2 साल के लिए लीज कराते हैं तो 1,17,691 की हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगर हम 3 साल के लिए लीज कराते हैं तो 85,387 रुपए हर महीने की किस्त देनी होगी। अगर हम 4 साल की लीज कराते हैं तो 69,702 रुपए हर महीने की किस्त हमें देनी होगी। अगर हम 5 साल के लिए लीज कराते हैं तो 60,593 रुपए हमें देने होंगे। अगर हम 6 साल के लिए लीज कराते हैं तो हर महीने की हमारी किस्त बनेगी 54,805 रुपए। अगर हम 7 साल के लिए लीज कराते हैं तो हमारी 50,941 रुपए इंस्टॉलमेंट बनेगी। और ये पहले साल से लेकर 7वें साल तक आपकी यही इंस्टॉलमेंट रहेगी। याद रहे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इंश्योरेंस और ट्रैकर के ये आपसे एडवांस में नहीं लेते, मतलब कि 1 साल के पहले आपसे नहीं लेते। तो आपकी जो पहली महीने की किस्त होगी आखिरी साल की आखिरी किस्त भी आपकी वही रहेगी। ठीक है, आपकी किस्त कम या ज्यादा नहीं होगी। चलें जी अब हम 35% देख लेते हैं। तो 35% अगर हम बैंक को डाउन पेमेंट देते हैं तो 11,66,550 हम बैंक को एडवांस देंगे। 1 साल के लिए लेते हैं हम 35% के साथ तो तकरीबन हमारी 2,03,087 रुपए इंस्टॉलमेंट बनेगी। 2 साल के लिए लेते हैं तो हर महीने की हमारी किस्त 1,09,866। 3 साल के लिए लेते हैं तो हमारी हर महीने की 79,852। 4 साल के लिए लेते हैं तो हमारी हर महीने की किस्त 65,273। 5 साल के लिए लेते हैं तो हमारी 56,802 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी। 6 साल के लिए लेते हैं तो हमारी 51,415 रुपए हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी 35% के साथ। 7 साल के लिए हम लेते हैं तो हमारी 47,818 रुपए हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। चलें जी अब हम 40% वाला हिसाब देख लेते हैं। 40% हम बैंक को दे रहे हैं तो 13,33,200 हमारी जो है ये अमाउंट बन जाएगी, हमारी डाउन पेमेंट होगी। उसके बाद हमें 1 साल के लिए अगर हम गाड़ी हम 40% के साथ लीज कराते हैं तो 1 साल यानी कि 12 अगर हम इंस्टॉलमेंट कराना चाहते हैं तो 1,85,619 रुपए हमें हर महीने देने होंगे बैंक को। अगर हम 2 साल के लिए लीज कराते हैं 40% के साथ तो 1,02,041 रुपए हमें हर महीने देने होंगे। 3 साल के लिए 74,317 रुपए हर महीने की किस्त। 4 साल के लिए 60,843 रुपए हर महीने की किस्त। 5 साल के लिए लीज कराते हैं तो 53,010 रुपए हर महीने की किस्त। 6 साल के लिए लीज कराते हैं तो 48,026 रुपए हर महीने की किस्त। 7 साल के लिए लीज कराते हैं तो 44,695 रुपए हर महीने की किस्त बनेगी। चलें जी डाउन पेमेंट को देते हैं बढ़ा और हम कर देते हैं 45%। तो हमारी जो एडवांस बनेगी, जो हमें एडवांस बैंक को देने होंगे वो बनेगा 14,99,850 रुपए। 45% अगर हम डाउन पेमेंट दे रहे हैं कितना देंगे आप? 14,99,850। अगर आप लोग 1 साल के लिए लीज करा रहे हो तो 1,17,852 हर महीने की किस्त। 2 साल के लिए 54,215 हर महीने की किस्त। 3 साल के लिए लीज कराते हो 68,782 हर महीने की किस्त। 4 साल के लिए लीज कराते हो 56,414 हर महीने की किस्त। अगर आप लोग 5 साल के लिए लीज कराते हो तो 49,218 रुपए हर महीने की किस्त। अगर आप लोग 6 साल के लिए लीज कराते हो तो 54,637 रुपए हर महीने की किस्त बनेगी। अगर आप लोग 7 साल के लिए लीज कराते हो तो 41,572 रुपए हर महीने की किस्त बनेगी। अब हम बिल्कुल जो इनका 50% वाला है वो देख लेते हैं। भाई अगर हम 50% बैंक को देते हैं
अल्टेस के लिए 33,33,000 इसकी नकद प्राइस है, तो 16,66,500 हमारी डाउन पेमेंट बनेगी। 1 साल के लिए लीज कराएंगे तो 1,56,084 रुपये हमारी हर महीने की किस्त बनेगी। 2 साल के लिए 86,390 रुपये हर महीने की किस्त। 3 साल के लिए लीज पर 63,247 रुपये हर महीने की किस्त। 4 साल की लीज पर 51,984 रुपये हर महीने की किस्त। 5 साल की लीज पर 45,426 रुपये हर महीने की किस्त। 6 साल की लीज पर 41,247 रुपये हर महीने की किस्त और 7 साल की लीज पर 38,449 रुपये हर महीने की किस्त बनेगी। अब हम 55% से ज़्यादा डाउन पेमेंट पर बैंक आपको गाड़ी नहीं देगी। लास्ट इनका 55% है, तो 55% जब हम देंगे तो 18,33,150 रुपये तो बन गई हमारी हर महीने की किस्त। हमारी किस्त नहीं, हमारी बन जाएगी डाउन पेमेंट। और अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं तो 1,41,316 हर महीने की किस्त। 2 साल की लीज पर 78,565 रुपये हर महीने की किस्त। 3 साल की लीज पर 57,711 रुपये हर महीने की किस्त। 4 साल की लीज पर 47,555 रुपये हर महीने की किस्त। 5 साल की लीज पर 41,634 रुपये हर महीने की किस्त। 6 साल की लीज पर 37,858 रुपये हर महीने की किस्त और 7 साल की किस्त पर 35,326 रुपये हर महीने की किस्त। अच्छा, अब आप नीचे आ जाएं तो ये सारा आप लोग जो है यहाँ से रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा कि आपको अगर आप बैंक से गाड़ी लीज कराने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कितना डिपॉजिट कराना पड़ेगा, सिक्योरिटी कौन सी बैंक आपसे लेगी। लेकिन मैं आपको कुछ बताता जाऊं, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपकी स्टेटमेंट देखी जाएगी। अब आप 33,33,000 की गाड़ी ले रहे हो तो आपकी बैंक जो है स्टेटमेंट देखेगा कि इसकी बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन कितनी है, तो उसको देखते हुए बैंक आपको गाड़ी जो है लीज करेगा। और साथ में आपका फाइलर होना भी लाजमी है, ये शर्त है निज़ाम बैंक की। और आपको अपने बैंक की डिटेल देनी होगी, 2 गवाह और उनकी फ़ोटो कापियाँ, यानी कि उनकी आईडी की फोटो कापी आपको देनी होगी। अगर आप लोग सैलरी पर्सन हो तो आपको तकरीबन जो है 5 या 6 जो आप सैलरी ले चुके हैं उनकी डिटेल देनी होगी। अपनी जो बैंक जहां से आप जो है सैलरी वसूल करें उसकी मुकम्मल स्टेटमेंट आपको देनी होगी। अगर आप लोग कम प्राइस वाली गाड़ी लेना चाहते हो तो बैंक को स्टेटमेंट भी जो है इतनी खास नहीं चाहिए होगी, यानी कि जितनी मालियत आपकी बढ़ती जाएगी बैंक की जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो बैंक कितने माह बाद आपको गाड़ी देगा? बैंक में तकरीबन आप 20 से 25 दिन का इनका प्रोसेस होता है, उसके बाद बैंक आपको पेमेंट दे देता है। अब गाड़ी के अगर कोई गाड़ी की बुकिंग हो रही है तो आपको ये बुकिंग वाली प्राइस बैंक देगा। अगर आप कहते हो नहीं हमने मौके पर लेनी है तो जो ऑन आप वहाँ पर पे करोगे वो आप अपनी पॉकेट से करोगे, बैंक आपको ऑन की पेमेंट नहीं देगा। तो ये सारा एक दफ़ा आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो। फिर आपने हिसाब कैसे करना है कि 33,33,000 वाली गाड़ी है और आप 30% के लिए ले रहे हैं तकरीबन जी 5 साल के लिए, तो आप 60,593 को मल्टीप्लाई करें अपना 60 के साथ, 5 साल के लिए ले रहे हो ना, 60 इंस्टॉलमेंट जो होंगी और साथ में जो आपने डाउन पेमेंट दी थी उसको प्लस कर दें तो आपके सामने आ जाएगा कि 33,33,000 वाली गाड़ी आपको कितनी महंगी जा पड़ी। अगर मैं ये सारा हिसाब यहाँ पर करूँ तो हमारी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। आज मैंने बड़ी कोशिश की है कि कम से कम वक्त में आपको मुकम्मल डिटेल दूँ। यार ये A to Z आपको जो है डिटेल मिल गई है तो यार एक लाइक भी बनता है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी बनता है। और अगेन कौन सी गाड़ी के बारे में आप देखना चाहते हो ये भी बताना, और चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करते जाओ। आप अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।